हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आप सभी के लिए फिर से एक बार नए वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने 1 फरवरी से ये एक नया सीरीज चालू किया है जिसका नाम है डीएनए डेली न्यूज़ एनालिसिस। आप सबसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके सपोर्ट के कारण ही हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो बस ये आपके सपोर्ट के कारण ही है कि हम थोड़ा बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ने का, है ना। तो दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर्स है वो 17 से 21 17 टू 21 फरवरी 2025 का है। ठीक है। तो सिक्किम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सिक्किम पीएससी या फिर अदर्स एग्जाम्स दे रहे हैं, वो चाहे सेंट्रल एग्जाम्स हो या कुछ भी हो, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो सिक्किम पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये स्टेट ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हम हर रोज लाते हैं। तो आज भी हम आपके लिए नए करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हो गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। शुरू करने से पहले आप लोग अगर चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को, और स्कैन कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है। मेरा नाम अमित मंडल है और मैं नॉर्थ ईस्ट पीएससी का जीएस फैकल्टी हूँ। और कई जगहों पर पढ़ाने के बाद, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली आप लोग करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो कीजिए। जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसमें मैं यही कहूँगा कि कुछ 5-6 सालों के से क्या हुआ, करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था लेकिन अब ज़्यादा बढ़ गया है। तो करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये पहले भी था, अब बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूर पढ़िए करंट अफेयर्स और रेगुलर बेसिस पे करिए। ठीक है। तो आपको ये बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि एग्जाम्स के पहले 7 दिन पहले पढ़ लूंगा तो याद रहेगा, तो वो गलत फहमी में ना रहे। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से आपको ये समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर्स कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हजारों करंट अफेयर्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम ओरिएंटेड जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज, उनको फॉलो कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे वीडियोस हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर्स आपके सामने ये रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवेयरनेस प्रोग्राम हेल्ड एट रबांगला। ठीक है। तो रबांगला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। इसका एक जीस्ट फॉर्म देखते हैं, चलिए। प्रोग्राम्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू campaign with the objective of improvement in sex ratio through societal change. The program was launched on 22nd January 2015 by Honorable Prime Minister of India. तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये क्या है, एक स्लोगन जो है, या फिर आप ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोजेक्ट जो है, ये 2015 को लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये प्रोग्राम किसके लिए है कि जो हमारी जो जेंडर डिस्पैरिटी है, जेंडर जो डिसबैलेंस है हमारे, उसको ठीक करने के लिए, ताकि हम बेटी को, मतलब फीमेल्स जो फिटिसाइड्स हैं, उनको बचाना है और उनको आगे बढ़ाना है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हर जगह पे पूरे भारत में ये बताना है कि दोनों ही जो जेंडर्स है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। और लड़कियों को भी, मतलब फीमेल्स को भी ये राइट है कि वो आगे बढ़े, पढ़ाई करे और अपने देश का नाम रोशन करे। ठीक है। तो इसीलिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन स्टार्ट हुआ, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 2015 में, और जो कि रबांगला में स्टार्ट हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है LRNDM डिपार्टमेंट लॉन्चेस नक्शा प्रोजेक्ट टू अपडेट लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज। तो भाई ये नक्शा प्रोजेक्ट है क्या, ये हम थोड़ा पहले जान लेते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नक्शा is to create and update land records in urban areas, thereby ensuring accurate and reliable documentation of land ownership. The project is designed to empower citizens, enhance living conditions, improve urban planning and mitigate land dispute. तो ये सिक्किम में एक बहुत बड़ा एक चीज है, प्रोजेक्ट बना है, जिसमें गवर्नमेंट ने ये एक नक्शा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट
जो लैंड रिकॉर्ड्स है अर्बन एरियाज में उनको इंश्योर करवाने के लिए कि भाई रिलायबल हो डॉक्यूमेंट्स जितने भी हो, है ना, जमीन के जो ओनर्स है वो रिलायबल हो, ताकि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सिक्किम के जो सिटीजन्स हैं उनको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो, और अर्बन जो प्लानिंग है वो सही ढंग से हो, और किसी तरह का लैंड डिस्प्यूट्स, जमीन के मामले में कोई जो डिस्प्यूट्स है वो ना हो, उनके लिए ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। चलिए, सेवोक रंगपो रेलवे प्रोजेक्ट, 7 आउट ऑफ 13 ब्रिजेस कंप्लीटेड। तो ये एक नया प्रोजेक्ट बनाया गया है जो कि रेलवेज के लिए है, रेलवे प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उसमें करीब 13 ब्रिजेस बनाए गए। तो उसका छोटा सा एक गीस देख लेते हैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। द सेवोक रंगपो रेलवे ब्रिज, रेलवे लाइन इज a project that will connect West Bengal and Sikkim by rail. The line will run from Sevok railway station in West Bengal to Rangpo रेलवे स्टेशन सिक्किम। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका सिलीगुड़ी के वहीं से शायद होगा। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में ये चलेगा और बहुत इजीली लोग ट्रेवल कर सकते हैं। की फीचर्स क्या है? द लाइन इज 44.96 किलोमीटर लॉन्ग। इट इंक्लूड्स 14 टनल्स, 13 मेजर ब्रिजेस एंड 9 माइनर ब्रिजेस। The longest tunnel is 5.3 kilometers long and the longest bridge is 425 meters long. The line will include 5 stations including one underground station at Tista Bazar. Okay, the line will run through the foothills of Kanchenjunga mountain range. तो सीधी सी बात है, रेंज के पास से जाएगा तो जो सीनरी है ना, ट्रेन में बैठ के आराम से आप खिड़की के पास बैठ के बहुत अच्छे से देख भी सकते हैं। पहाड़ों से गुजरती हुई ये रेलवे प्रोजेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है सिक्किम के लिए और सिक्किम में जाने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उनके लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। सिक्किम राजभवन सेलिब्रेट स्टेटहुड डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। तो 20 फरवरी मतलब कल हमारा ये अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे 2025 सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, पूरे अरुणाचल में तो किया ही गया ही, लेकिन सिक्किम में भी ये सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो इसके हम सिक्किम में जो कुछ इंपॉर्टेंट जो हम अरुणाचल प्रदेश के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। पहला क्या है, अरुणाचल प्रदेश देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे 2025 ओवरव्यू। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड डे। डेट क्या थी? 20 फरवरी 2025। सिग्निफिकेंस, मार्क्स अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड। ठीक है, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मली क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा अंटिल 1972। उसके बाद ये क्या हो गया? 1987 में पूरी तरह से अरुणाचल जो है सेपरेट हो गया। ठीक है, पहले नेफा के नाम से जानते थे हम, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। कैपिटल क्या था? कैपिटल क्या है? ईटानगर है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट है, 26। अच्छा, पॉपुलेशन आप देख सकते हैं, है ना, इतने पॉपुलेशन है। अब सबसे अगर हम एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं तो ये सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड, है ना, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट बाय अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ओके, स्टेटहुड क्या है? सॉरी, स्टेट बर्ड क्या है? ग्रेट पाइड हॉर्नबिल है। और स्टेट एनिमल हुलॉक गिबॉन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिक्किम संध्या सिंह जांगो सुब्बा ऑनर्ड विथ प्रतिभा पुरस्कार 2025 इन नेपाल। ठीक है, तो सिक्किम की संध्या सिंह जांगो जो है, उन्होंने प्रतिभा पुरस्कार 2025, ये एक प्रेस्टिजियस पुरस्कार अवार्ड है, ये इनको मिला है। तो थोड़ा सा इसका चीज देखते हैं। राइटर एंड रिसर्चर संध्या सिंह जांगो सुब्बा फ्रॉम असम लिंगजे पैक्योंग सिक्किम has been awarded the Pratibha Puraskar 2025, a prestigious recognition conferred by Nepali Pratibha Pratishthan UK under the leadership of Sri Tanka Vanam UK। ठीक है, तो ये उनको दिया गया है।
क्लियर है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसका जो प्राइज मनी है वो करीब 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। और साथ में क्या है कि वो आपको एक अवार्ड तो मिलता ही है, साथ में आपका प्राइज मनी भी रखा गया है, ठीक है। तो ये इनको राइटर, ये एज अ राइटर रिसर्चर है, इसी वजह से ये पुरस्कार उनको दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अवॉर्डी वेलकम्ड एट रंगपो। ओके, राधा प्रधान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सिक्किम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, SRLM, Rural Development Department RDD, was welcomed in Rangpur today after receiving the SKOCH National Award 2024 at the 100th SKOCH Summit held at India Habitat Center, New Delhi. She was accompanied by Sweta Karki, Deputy Project Manager. Okay, the SKOCH Award, established in 2003, honors individuals, projects, and institutions for contribution to India's development across governance, finance and social sectors, ठीक है। इसी वजह से उनको दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर ने न्यू दिल्ली में उनको ये अवार्ड दिया है, ठीक है। नाम क्या है? राधा प्रधान। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम फिर से एक नए करंट अफेयर्स के साथ वापस हाजिर हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसके PDF चाहिए तो काइंडली हमारे चैनल में जुड़ जाइए, और वहाँ पर आपको इन सब का करंट अफेयर्स का जो PDF है और जितने भी आपके GS के रिगार्डिंग आपके PDF होते हैं, आपको जो स्टडी मटेरियल्स है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट।